हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ये एक इंडिकेटर देखेंगे जिसके सहारे हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जिसके सहारे हम ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, ये एक इंडिकेटर ऐड किया है जिससे ये लाइन पूरी एक ड्रॉ हो गई है चार्ट पे। हमारे ट्रेडिंग चार्ट पे ये एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इस इंडिकेटर के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जानते हैं कि क्या है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारी ये है कि अगर प्राइस शेयर की, जैसे रिलायंस का डे चार्ट है, रिलायंस शेयर की अगर प्राइस इस इंडिकेटर के ऊपर जाती है तो हम बाई करेंगे, और इस इंडिकेटर के प्राइस अगर नीचे चली जाती है तो हम सेल कर देंगे। तो हम देखते हैं, अगर हम इसको बैक टेस्ट करते हैं कि अगर हमने ये लिया होता, बाई सेल किया होता इस इंडिकेटर के सहारे, तो क्या हमारा प्रॉफिट लॉस रहता। जैसे यहाँ से अगर देखते हम, तो यहाँ पे अगर हम बाई करते, ये हमारी प्राइस थी 476, और फिर यहाँ ये प्राइस नीचे जा रही है 489, तो हम सेल कर देते, जिससे हमें 13 रुपीज का प्रॉफिट होता। फिर से यहाँ पे प्राइस ऊपर गई है और यहाँ प्राइस नीचे गई है, सेम प्राइस पे जीरो प्रॉफिट लॉस होता, कोई लॉस नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं होता। यहाँ पे फिर से हम बाई करते और 486 पे फिर से हम बेच देते, 487 से लेते 486 के आसपास बेच देते, 1 रुपीज का लॉस होता। अगर हम यहाँ पे लेते 486 पे लेते, यहाँ पे प्राइस ऊपर गई है, 486 पे लिया, यहाँ तक हमने होल्ड किया और यहाँ पे 507 पे बेचा। 486 से 507 हमारा ये ड्यूरेशन रहा, 2 साल का करीब ड्यूरेशन है, 1.5 साल का ड्यूरेशन है। इस 1.5 साल के ड्यूरेशन में हमने 486 से 507 मतलब 15 + 5 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। चलिए, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है। और यहाँ फिर से हम लेते 508 पे और 513 पे बेच देते, कोई प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ हम लेते, ये वाला देखिए अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, और यहाँ हमने लिया होता, यहाँ पे प्राइस ऊपर गई है तो हम लेते 510 पे, यहाँ पे नीचे नहीं गई प्राइस, 510 पे लिया, यहाँ तक होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया, क्योंकि प्राइस के ऊपर है, इस इंडिकेटर के प्राइस ऊपर है, और यहाँ नीचे गई है प्राइस। अगर क्लोजिंग देखे तो यहाँ बेचते या यहाँ बेचते तो 1045 या 1037 के आसपास बेचते। तो अगर हम जूम आउट करूं तो हमने बाई किया था इसको करीब, यहाँ करीब बाई किया था 504 के आसपास। यहाँ जब प्राइस ऊपर गई तब हमने बाई किया था 505 के आसपास, और इसको बेचा करीब 1035। तो करीब ये 2.2 टाइम्स से भी ज्यादा हो गया, मतलब मोर देन 120% रिटर्न्स इन कितने ड्यूरेशन, 2018 था ये, और ये था 2017। करीब 1.5 ईयर्स में हमने 120% रिटर्न्स कमाए, मतलब पैसे डबल से भी ज्यादा हो गए इन 1.5 ईयर्स। फिर से अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइस फिर से ऊपर गया है 1040 के आसपास, यहाँ पे नीचे नहीं गया है प्राइस, मतलब नीचे जाके वापस आ गया, क्लोजिंग नहीं दी है। 1040 पे हमने बाई किया, यहाँ तक होल्ड किया, यहाँ पे भेज देते 1237 पे, तो फिर से 200 रुपये मिलते हमें। और फिर से आगे हम यहाँ बाई करते, इसको इसी प्राइस पे बाई करते, यहीं पे सेल कर देते, कोई प्रॉफिट नहीं होता। फिर यहाँ पे बाई करते 1234 पे और 1391 पे सेल कर देते, तो यहाँ पे भी हमें करीब 150 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता। फिर से एक देखिए, फिर से एक अप ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो मैं यहाँ देखूं, यहाँ अप ट्रेंड शुरू हुआ है, 1330 पे बाई करते हम, और इसको यहाँ भी सेल नहीं करते, यहाँ भी नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ करते 1886 पे सेल करते, तो 500 रुपीज का प्रॉफिट होता। मतलब करीब ये हो गया हमारा 40% प्रॉफिट इन कितना ड्यूरेशन, 1 ईयर। 40% प्रॉफिट इन 1 ईयर ड्यूरेशन हमारा हो जाता। तो हम देखते हैं कि ये इंडिकेटर क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हमें ट्रेंड पकड़ने में हेल्प करता है, इसके बारे में जानते हैं। ये हमारा इंडिकेटर है मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं इसे हम, EMA। तो मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। मान लीजिए कोई शेयर है जिसकी प्राइस, किसके क्लोजिंग प्राइसेस ये थे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 के। डे 5 जो कि रिसेंट डे है, मतलब यस्टरडेज डे 5 है, और ये डे 4 ये पुराने डेज है। तो हम समझते हैं ये प्राइसेस थे, क्लोजिंग प्राइसेस, मतलब डे 1 को 54.1 रुपीज पे क्लोज हुआ, डे 2 को 53.85 पे क्लोज हुआ। तो ऐसे अगर 5 डेज पे ये क्लोजिंग प्राइसेस होते तो हम इसका सिंपल मूविंग एवरेज लेते, तो क्या आता, इन सब क्लोजिंग प्राइस का समेशन डिवाइडेड बाय ये कितने नंबर ऑफ डेज है, डिवाइड बाय 5 कर देते, तो वो वैल्यू आ जाती 56.97, जिसको हम कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। तो अब ये एवरेज क्या डिनोट करता है कि प्राइस इसके आसपास चल रही है, ये डिनोट करता है 56.97, ठीक है। और एक और चीज होती है, अब दूसरा एवरेज होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें रिसेंट डेज को ज्यादा वेटेज मिलता है। मतलब ये देखिए 54, 53, 56, 58, 62, ओवरऑल देखे तो 54 से 62 की तरफ प्राइस गई है, इसका मतलब ऊपर जा रही है प्राइस।
तो अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते तो ये वैल्यूज आते 58.3 और 56.9। तो देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज मोर नियरर टू रिसेंट डेज। तो रिसेंट डेज का ट्रेंड इसमें ज्यादा दिखता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? इसमें क्या होता है, एक फैक्टर ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल मान लो 1.1 से डे 1 की प्राइस को मूव किया, मल्टीप्लाई किया, मतलब 54.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, और 53.85 डे 2 की प्राइस को 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1.3 से, इसको 1.4 से, इसको 1.5 से, और उन सब के समेशन को हम ऐड, इन सबको ऐड कर देते हैं, मतलब 54.1 इंटू 1.1, ये मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये मल्टीप्लाई बाय 1.3, ऐसे करके इनको सम कर देते और डिवाइडेड बाय जो हमने फैक्टर्स मल्टीप्लाई किए उससे, उसका समेशन से डिवाइड कर देते। तो इसमें क्या होता है कि डे 5 की प्राइस है इसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है, डे 4 का उससे थोड़ा कम वेटेज होता है, और डे 1 का सबसे कम वेटेज होता है। तो इसको, ये जो वैल्यू आती है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हमें इसके कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है। मतलब हम ट्रेडिंग टर्मिनल्स में, कोई भी ट्रेडिंग वेबसाइट में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हमें खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो फैक्टर्स है वो वेरी कर सकते हैं, वो ट्रेडिंग टर्मिनल्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए होते हैं, हमें कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली इसको यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारे ट्रेडिंग चार्ट में सीधी लाइन बन जाती है जैसे अभी हमने देखा था, और उस लाइन के द्वारा हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ये ईएमए काम कैसे करता है? जैसे ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तो ईएमए उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। मतलब अगर अप ट्रेंड है तो ईएमए उससे उधर सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो प्राइस, शेयर प्राइस जब भी यहाँ सपोर्ट के पास आती है, मतलब ईएमए के पास आती है, फिर से वापस ऊपर चली जाती है, और जैसे ही वापस ऊपर आएगी, वापस टच करने आएगी, फिर से ऊपर चली जाएगी। तो अप ट्रेंड में ईएमए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और डाउन ट्रेंड में ईएमए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। अब हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जानते हैं कि ईएमए को यूज करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने हमारा चार्ट में दिखा था शुरुआत में, वो 200 ईएमए था। तो 200 ईएमए यानी लास्ट 200 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो लास्ट, अगर हम डे चार्ट पे देखेंगे तो लास्ट 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे। तो प्राइस जब भी 200 ईएमए के अप जाती है, मतलब प्राइस गोस अबव 200 ईएमए, तब हम लॉन्ग हो जाएंगे, मतलब बाय करेंगे। और प्राइस जब 200 ईएमए के नीचे चली जाएगी तब हम शॉर्ट कर देंगे, यानी कि सेल कर देंगे। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक हमने रिलायंस का देखा था शुरुआत में, अब सेंचुरी प्लाई का देखते हैं। ये देख लिए सेंचुरी प्लाई में, अगर हम यहाँ से शुरू करते, यहाँ से शुरू करते चलिए, तो यहाँ पे देखिए प्राइस जैसी ऊपर गई है, ये 200 ये में मैंने ऐड किया है, अगर प्राइस इसके ऊपर जाती है तो हम बाई कर लेंगे। तो 249 पे बाई करते, और यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं दिया तो हम सेल नहीं करते, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दिया तो हम सेल कर देते, 306 पे सेल कर देते, और हमने बाई किया था 249 पे, तो 50 रुपए प्रॉफिट यहाँ हो जाता हमारा। फिर से देखिए, अगर हम शॉर्टिंग पे जाते, हम इसको अगर सेल करते, यहाँ पे शुरुआत में जैसे हमने देखा था ईएमए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ अगर हम सेल कर देते, 309 पे सेल कर देते, तो हम यहाँ तक बाई कर सकते 200 से। तो ये 106 रुपीज का डिफरेंस हम इधर उठा सकते थे। फिर से देखिए, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हम फिर से इसको उठा सकते थे। तो ये डाउन ट्रेंड को हम कैच कर सकते हैं, अप ट्रेंड को भी कैच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर रिसेंट में देखें तो रिसेंट में देख लिए, यहाँ पे ये प्राइस ऊपर गया है 135 पे, अगर हम बाई करते तो अभी तक हम होल्ड करते और इसका अभी प्राइस होता 347। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा काम करेगा, हमेशा आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ही मिलेगा। देखिए जैसे कि हमने अगर यहाँ बाई किया होता, इस ग्रीन कैंडल पे हम यहाँ बाई कर लेते, ठीक है, तो करीब 137 के आसपास बाई कर देते और वापस 136 पे बेच देते, तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ पे जीरो प्रॉफिट, इनफैक्ट 1-2 रुपए से हमें लॉस हो जाता है यहाँ पे। तो अगर साइड ट्रेंड जैसा माहौल है, साइड ट्रेंड जैसा शेयर बिहेव कर रहा है, तो आपको ईएमए काम नहीं करेगा। ईएमए हमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड्स को कैच करने में हेल्प करेगा। हम एक और एग्जांपल देखते हैं हिंद कॉपर का। ये देखिए, अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड कैच करते हैं हम, जैसे यहाँ से हमने मान लो यहाँ प्राइस ऊपर गई है, इधर हम अगर बाई कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लो हमने बाई कर लिया 74 पे, इसको बाई कर लिया, तो यहाँ पे हम सेल कर देते, वापस 74 पे सेल कर देते, हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। फिर से देखिए, चलिए यहाँ पे अगर हम देखते, तो ये यहाँ से देखते, यहाँ से प्रॉफिट नीचे, यहाँ से शेयर प्राइस नीचे गया है, 74 से नीचे गया है,
तो हम अगर यहाँ 74 के आसपास कहीं बाई करते, सेल करते, सॉरी नीचे जा रहा है तो हम सेल करेंगे, अगर सेल करते हैं तो यहाँ से हम होल्ड करते इसको डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए ऊपर नहीं आ रहा प्राइस, यहाँ तक 74 से 40 रुपीज का डिफरेंस हम इसको उठा सकते थे। फिर से देखते हैं यहाँ पे अगर बाई कर लेते हम, ये ऊपर जा रहा है प्राइस, अगर बाई कर लेते तो यहीं पे सेल कर देते, 0 रुपीज प्रॉफिट हो जाता, यहाँ पे भी सिमिलरली 0 रुपीज प्रॉफिट लॉस हो जाता। यहाँ पे देखते हैं अगर 40 रुपीज के आसपास अगर बाई करते तो हम यहाँ सेल कर देते 41 के आसपास, 40 के आसपास, 1 रुपी से 0 रुपीज, कोई हमारा प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होता। यहाँ डाउन ट्रेंड पकड़ते तो 41 से लेके 41 पे सेल करते तो हम यहाँ पे इसको बाई करते 33 के आसपास, या फिर यहाँ पे कहीं 32 के आसपास, तो 41 से 32 का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट होता। देखिए यहाँ पे प्राइस बिल्कुल 18 तक गई है, तो जरूरी नहीं है आपको पूरा का पूरा फायदा मिलेगा, बिल्कुल हाई से बिल्कुल लो का नहीं, बिल्कुल हाई से बिल्कुल लो का प्रॉफिट आप नहीं उठा पाएंगे। हमने यहाँ पे 200 EMA लिया, तो अगर इसको यहाँ से हमने सेल कर दिया तो यहाँ हमें बाई करेंगे हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से। जैसे कि अगर ये वाला अप ट्रेंड देखते हैं तो ये अप ट्रेंड हम यहाँ कहीं बाई करते हैं 34 के आसपास, जब प्राइस ऊपर गई है तो 34 से अभी तक हम होल्ड किए होते हैं, इसकी प्राइस जो जा रही है बिल्कुल 172 पे, तब तक हमने होल्ड किया होता है। आगे ये यहाँ कहीं मिलेगा हमें, अगर हो सकता है यहाँ कहीं मिले या हो सकता है और ऊपर जाए, तब तक हम होल्ड करेंगे जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं जाती। तो गाइस अगर स्ट्रैटेजीज पसंद आई हो, मेरे वीडियोस पसंद आए हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू। और आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।